हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश और उसमें से दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दिया गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है सेंटेंस, दिया गया हु रोट दिस बुक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनकी किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनकी पैसिव वॉइस प्रारंभ में क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे यहाँ पर, यानी स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे, बाई से करेंगे। तो बाई, अब हु की जगह आ जाएगा यहाँ पर हुम आ जाएगा, तो बाई हुम। उसके बाद में यहाँ पर रोट दिया गया है, रोट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, तो बाय हुम वॉज। उसके बाद में दिस बुक दिया गया है तो दिस बुक आ जाएगा, तो लिख देंगे दिस बुक। अब उसके बाद में वर्ब दी गई है रोट, अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिटेन। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं जो वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस दोस्तों दिया गया व्हाट डिड यू बाई, यानी व्हाट माने क्या, डिड यू माने तुमने, बाई मीन्स खरीदा, यानी तुमने क्या खरीदा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू दिया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो ये जो व्हाट है ये किसका कार्य करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो देख लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिख देंगे, व्हाट दिया गया है तो व्हाट की जगह व्हाट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो व्हाट आ जाएगा। उसके बाद में डिड दिया गया है, जब डिड लिखेंगे तो डिड को यहाँ पर वॉज में बदल देंगे, तो आ जाएगा वॉज, यानी व्हाट वॉज। उसके बाद में बाई दिया गया, बाई की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉट आ जाएगा, तो BOUGHT बॉट। उसके बाद में बाई लगाकर और यू दिया गया है तो यू नॉट चेंजेबल होता है, तो यू की जगह यू आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस। अब दोस्तों इसका अगला सेंटेंस दिया गया हुम डू यू वांट। अब देखिए यहाँ पर हुम दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि हु को हुम में बदल देते हैं और हुम को हु में बदलेंगे। बस फर्क क्या होता है, जब हु को हु में बदलते हैं तो बाई पहले लगाते हैं, और जब हुम से हु में लिखेंगे तो बाई बाद में लगाएंगे। तो हुम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हु आ जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर हु। अब उसके बाद में देख लेते हैं क्या दिया गया, डू दिया गया, यानी ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज होती है। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, हु के बाद में आ जाएगा इज, तो यहाँ पर इज लगा देंगे, तो हु इज। उसके बाद में दिया गया है वांट, तो वांट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर वांटेड आ जाएगी, तो वांटेड आ जाएगी। उसके बाद में बाई लगा गए और बाई के बाद में यू दिया गया है तो बाई यू। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है विच बुक डज ही रीड। अब यहाँ पर देख लेते हैं विच बुक, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जब आएगा तो सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, विच बुक की जगह विच बुक आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे विच, तो विच बुक की जगह विच बुक लिख देंगे। अब उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर डज दिया गया है तो डज को कायम बदलेंगे, इज में बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो विच बुक इज। अब उसके बाद में देख लेते हैं रीड दिया गया है, तो रीड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रीड ही होती है, तो रीड। उसके बाद में बाई, ही दिया गया है तो ही को बदल देते हैं हिम में। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया है हुम आर यू कॉलिंग। अब देख लेते हैं यहाँ पर फिर से क्या दिया गया है, हुम दिया गया है, तो हुम को किस में कन्वर्ट करेंगे, हुम को बदलेंगे हु में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हु, तो लिखेंगे हु। अब उसके बाद में यहाँ पर हु के साथ में क्या करते हैं, हु जो हु का मतलब होता है कौन, ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, तो हु इज। अब इसके बाद में क्या करना है, बीइंग, हु इज बीइंग। कॉलिंग दिया गया तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड, और बाई यू की जगह यू आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस क्रिएट कर लेंगे। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब बनाएंगे इसको तो विच की जगह विच आ जाएगा, तो बनाएंगे विच। फिर सब्जेक्ट दिया गया तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वहीं पर जहाँ पर दिया गया वहीं पर लिख देंगे,
विच सब्जेक्ट। अब उसके बाद में ये दिया गया है डू दिया गया है, तो डू को क्या में बदल देंगे, इज में बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज आ जाएगा, यानी विच सब्जेक्ट इज। लाइक दिया गया है तो लाइक को क्या लिख देंगे लाइक्ड। उसके बाद में मोस्ट दिया गया है तो मोस्ट आ जाएगा, लाइक्ड मोस्ट। और उसके बाद में बाई यू यहाँ पर दिया गया है तो बाई यू यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया विच फ्रूट्स डज शी लाइक मोस्ट। आइए देख लेते हैं। तो विच फ्रूट्स दिया गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच फ्रूट्स आ जाएगा। तो बनाएंगे विच फ्रूट्स अब विच फ्रूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे आर लाइक्ड मोस्ट बाई। शी को कन्वर्ट कर देते हैं तो शी का हो जाता है हर, तो शी को हर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दोस्तों दिया गया है इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। अब देख लेते हैं इस तरह के जब सेंटेंस दिए होते हैं तो उनकी किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जो शुरुआत में दिया गया है सेंटेंस वही नोट कर देंगे। इट इज़ टाइम दिया गया है तो यही बना देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इट इज़ टाइम टू। अब क्या करेंगे, द शॉप दिया गया, द शॉप पहले लिखेंगे, द शॉप। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, बी। और ओपन दिया गया तो इसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे तो आ जाएगा ओपेंड। अब चाहें तो आगे बाय यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये भी सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस दिए जाते हैं उनकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यू बाई द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर देख लेते हैं मुख्य ऑब्जेक्ट जो दिया गया, तो मुख्य ऑब्जेक्ट क्या दिया गया दोस्तों, मुख्य ऑब्जेक्ट दिया गया है द बुक्स। तो यही सबसे पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा द बुक्स। तो लिखेंगे द बुक्स। अब यहाँ पर द बुक्स दिया गया है, ये प्लूरल वर्ब है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर द बुक्स आर। उसके बाद में अब क्या दिया गया, बाई दिया गया है तो बाई की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो बॉट हो जाएगा, BOUGHT। द बुक्स आर बॉट। उसके बाद में क्या दिया गया, कहाँ से खरीदते हैं, फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम द मार्केट। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, बाई लगाएंगे, बाई। अब यू दिया गया है तो यू को यू में कन्वर्ट कर देंगे, नॉट चेंजेबल होता है तो बाई यू। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनकी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब आइए दोस्तों दिया गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद में क्या दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य। तो लिख लेंगे आज्ञा सूचक वाक्य, यानी आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्यों की किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके सबसे पहले नियम कि किस तरीके से इसके नियम होते हैं। तो दोस्तों दिया गया, आइए नियम एक बार देख लेते हैं। दिया गया आज्ञा सूचक वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं उनमें कर्ता क्या होता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वही कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या रहता है, सब्जेक्ट हिडन रहता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है। ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस किससे प्रारंभ करते हैं, लेट से प्रारंभ करके बनाते हैं, यानी जिसमें कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। उसकी पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं। इसके बाद एक्टिव वॉइस का कर्म लिखते हैं, यानी इसके बाद में सबसे पहले क्या करते हैं, लेट लगाते हैं। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो कर्म यानी ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, रखते हैं। फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और किससे, बी से पहले लगाते हैं, यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाते हैं। यानी थर्ड फॉर्म जब लिखेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में बाई लगाकर यू लिख देते हैं। दोस्तों ये तो अपने मन की बात है, या तो आप बाई लगाकर यू लिखें या ना लिखें, तब भी सेंटेंस जो है वो एकदम सही माना जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका रूल किस तरीके से बना होता है।
दोस्तों देख लेते हैं, रूल दिया गया है। तो रूल दिया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बनाएंगे, उसके बाद में प्लस जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चाहे तो यहीं पर फुल स्टॉप रख सकते हैं, या तो चाहे प्लस और उसके बाद में बाय यू अपने मन से इतना मेंशन कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से उनको इंपेरेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है पोस्ट दिस लेटर। तो देख लेते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि वो जो भी सेंटेंस होते हैं कहाँ से प्रारंभ होते हैं, वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं, वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनकी किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूल में दिया गया लेट लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, सबसे पहले लेट लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिख दिया, लेट लिख दिया। अब उसके बाद में क्या किया, दिया गया ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया दिस लेटर। तो लेट के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस लेटर। तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या लिख दिया, दिस लेटर। अब उसके बाद में क्या करना है, लिखा है बी, तो बी लगाना है, तो बी यहाँ पर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से बी आ गया। अब उसके बाद में लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करना, तो वर्ब क्या दिया गया दोस्तों, वर्ब दिया गया पोस्ट, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, पोस्टेड। अब चाहें तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें, ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा, और चाहें तो इतना आगे बढ़ा सकते हैं, बाय यू करके अपने मन से लिख सकते हैं इतनी चीज़ें, तब भी वो सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट दिया गया दोस्तों डू इट। अब देख लेते हैं दोस्तों इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो लेट आ गया। उसके बाद में क्या दिया गया, इट दिया गया है, तो इट आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो बी आ जाएगा। उसके बाद में डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, और यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें, ये भी सेंटेंस कैसा होगा, सही हो जाएगा। या अथवा में देख लेते हैं कि किस तरीके से, दूसरे तरीके से किस तरीके से ये बनेगा। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे। उसके बाद में इट दिया गया दोस्तों, तो इट आ जाएगा, लेट इट। उसके बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में डू दिया गया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डन आ जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, बाय यू अपने मन से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो एक पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी और एक पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। दोनों पैसिव वॉइस जो हैं वो अपने आप में एकदम से सही होंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है इंसल्ट द पुअर। देखो यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी हमें गरीबों असहायों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उनको हमें बेइज्जती फील नहीं करानी चाहिए। यहाँ पर गलती से हो गया, चलो जो सेंटेंस नोट हो गया उसी सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो क्या दिया गया, इंसल्ट द पुअर। तो सबसे पहले कहाँ से बनाएंगे, लेट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लेट। तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसका दिया गया द पुअर, तो लेट के बाद में क्या आ जाएगा, द पुअर, तो लेट द पुअर। उसके बाद में बी लगाएंगे, तो बी आ जाएगा। अब उसके बाद में इंसल्ट है, तो इंसल्ट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। चाहे तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें, अन्यथा क्या करेंगे, बाय यू अपने मन से और आगे बढ़ा देंगे, तब भी दोनों सेंटेंस कैसे होंगे, सही हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या दिया गया दोस्तों। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि नॉट दिया गया और निगेटिव हो तो उसे किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देख लेते हैं, दिया गया आज्ञा सूचक वाक्यों में निगेटिव सेंटेंस के साथ डू नॉट या डोंट को हटाकर, यानी ये सेंटेंस कहाँ से प्रारंभ होंगे, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस होंगे वो कहाँ से प्रारंभ होंगे, या तो डू नॉट से प्रारंभ होंगे या डोंट से प्रारंभ होंगे। तो इनको क्या करते हैं, इनको हटाकर नॉट को नॉट से पहले क्या करते हैं, बी लगाते हैं, ठीक है ना, बी से पहले नॉट लगाते हैं, यानी नॉट को बी से पहले लगाते हैं। पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बी लगाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक एग्जांपल, तो और ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया डोंट बीट द चाइल्ड। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट आ जाएगा, लेट। उसके बाद में द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब बी लगाते थे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, बी से पहले क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉट बी। अब यहाँ पर दिया गया बीट, तो बीट की क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीटेन आ जाएगा, बीटेन। चाहे तो यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें और नहीं तो आगे बाय यू करके और जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर बन जाती है, यानी लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन बाय यू। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है, कई बार पूछी जाती है, कई लोग यही पूछते हैं।
यदि आपसे पूछेंगे कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आती हैं तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, डोंट डू इट, कि इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी और इसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगा देंगे, लेट। उसके बाद में दिया गया है इट, तो आ जाएगा इट, लेट इट। अब उसके बाद में नॉट दिया गया है तो क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद में बी और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, डन। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरीके से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगी। या अन्यथा दूसरी तरीके से देख लेते हैं, दूसरी तरीके से किस तरीके से बनेगी। तो दूसरा इसका तरीका क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा तरीका होगा लेट, उसके बाद में क्या करेंगे, इट, नॉट, बी, उसके बाद लगाएंगे डन और लिख देंगे आगे बाई यू। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बना देते हैं। यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उन इंपरेटिव सेंटेंस की इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं। तो डोंट डू इट की किस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी, या तो आप बनाएं लेट इट नॉट बी डन, और या फिर बनाएं लेट इट नॉट बी डन बाई यू। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है अगली पैसिव वॉइस दिया गया है डोंट मेक पैसिव। दोस्तों हम लोग क्या करते थे, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते थे तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता था उस सेंटेंस के क्या करते थे, लिख देते थे कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, या इंग्लिश में उसे लिख देते थे डोंट मेक पैसिव, कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो दोस्तों अब यहीं पर दे दिया गया है कि डोंट मेक पैसिव, कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, डोंट मेक पैसिव, जिस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर लेट। उसके बाद में क्या दिया गया है, पैसिव, तो यहाँ पर आ जाएगा पैसिव, तो लेट पैसिव। अब उसके बाद में क्या करना है, नॉट दिया गया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नॉट आ जाएगा, नॉट। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी। अब मेक दिया गया है, मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मेड आ जाएगा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। एक तो पैसिव वॉइस बनने का ये नियम हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मेथड क्या होगा। दूसरा मेथड होगा दोस्तों लेट से बनाएंगे, लेट। उसके बाद में पैसिव की बनाएंगे, लेट पैसिव। उसके बाद में क्या लिखा है, नॉट दिया गया है तो नॉट आ जाएगा, नॉट बी। उसके बाद में मेड दिया गया है तो मेड आ जाएगा, मेड। उसके बाद में बाई यू। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, डोंट मेक पैसिव की इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला नियम। तो दोस्तों अगला नियम दिया गया है, अगला रूल दिया गया है यूज ऑफ प्लीज़। यानी प्लीज़ वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें अनुरोध होता है, रिक्वेस्ट होती है कि किसी से हमें कोई चीज़ यदि मांगनी है तो किस तरीके से मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से उससे अनुरोध करेंगे, उस सेंटेंस की किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका सबसे पहले नियम। तो दिया गया दोस्तों, यदि वाक्य में प्लीज़ दिया गया हो तो प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यानी कहीं पर यदि सेंटेंस में क्या दिया गया हो दोस्तों, यदि कहीं सेंटेंस में प्लीज़ दिया गया है तो प्लीज़ के स्थान पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और क्या करते हैं, टू लगाकर सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यानी जो भी सेंटेंस दिया जाता है केवल प्लीज़ के स्थान पर तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, उसके बाद में टू लगाकर जो पूरा जो चीज़ दी जाती है एक्टिव वॉइस के रूप में उसे जैसा का तैसा ही लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो दोस्तों एग्जाम्पल में दिया गया प्लीज़ टेक योर सीट। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले से क्या दिया गया दोस्तों, प्लीज़ लिखा है तो प्लीज़ को ऊपर अभी हम बता चुके हैं। इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पर कि प्लीज़ के स्थान पर क्या लिखते हैं दोस्तों, प्लीज़ के स्थान पर लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। तो आइए देख लेते हैं प्लीज़ के स्थान पर क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो आ जाएगा दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड। अब उसके बाद में क्या करते हैं, टू लगा देते हैं तो आ जाएगा टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर क्या दिया गया है, सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो सेंटेंस क्या लिखा है, टेक योर सीट, तो आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, एकदम आसानी से बन गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल। दोस्तों अगला रूल दिया गया है, यदि प्लीज़ के साथ डोंट भी दिया गया है, यानी कोई सेंटेंस है जिसमें से प्लीज़ भी दिया गया है और उसके साथ में क्या दिया गया है, डोंट भी दिया गया है, तो क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद यानी यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे और उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते थे, केवल टू लगाते थे, उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस दिया होता था वही लिख देते थे। इसमें क्या करेंगे, पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद में टू लगाएंगे और उसके बाद में जो सेंटेंस दिया होगा उसे ज्यों का त्यों लिख
देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगला सेंटेंस दिया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, दिया गया प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो प्लीज़ दिया गया, तो प्लीज़ को किस में बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड में। तो क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे, उसके बाद में क्या दिया गया, डोंट दिया गया है, तो जहाँ पर नॉट दिया होता है तो क्या लगा देते हैं, नॉट टू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, नॉट, और उसके बाद में टू आ जाएगा, तो नॉट टू लगा देंगे। उसके बाद में क्या दिया गया, डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पर यही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डिस्टर्ब मी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। दोस्तों देख लेते हैं कितना एकदम इजी आसान सा क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला रूल किस तरीके से बनाएंगे दूसरा नियम। तो दिया गया यदि सेंटेंस में नेवर दिया गया है, सेंटेंस में क्या दिया गया दोस्तों, नेवर दिया गया है, तो नेवर के साथ में क्या करते हैं, यू शुड का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा होगा जो नेवर से प्रारंभ होगा, जहाँ पर नेवर दिया होगा, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, यू शुड का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है नेवर टेल ए लाई, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसे किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले यू, उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, शुड लिखेंगे, तो यू शुड। फिर क्या दिया गया दोस्तों, नेवर दिया गया, तो आ जाएगा नेवर, यू शुड नेवर बी। फिर आगे क्या दिया गया, टेल दिया गया, तो टेल की इसमें क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। तो यू शुड नेवर बी टोल्ड अ लाई। तो इस तरीके से इसकी क्या करेंगे, पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लेंगे और ये पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओबे द रूल्स ऑफ रोड। अब देख लेते हैं यहाँ पर ओबे मीन्स क्या होता है, आज्ञा मानना, द रूल्स मीन्स नियमों का, ऑफ द रोड मने या सड़क के, यानी सड़क के नियमों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, या यातायात के नियमों को। सड़क का क्या मतलब होता है, यातायात, कि यातायात के नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। किस तरीके से हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर बना देंगे दोस्तों, यू आर एडवाइज्ड में इसे बदल देंगे, तो आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद में टू लगाएंगे, टू। अब जो सेंटेंस दिया गया उसे जैसा का तैसा लिख देंगे, तो आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ रोड। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस दिए होते हैं उन इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो यदि दिया गया है प्लीज गिव मी अ पेन। तो देख लेते हैं इसका किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो क्या दिया गया, प्लीज़ दिया गया, तो प्लीज़ की जगह क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में क्या लगाएंगे, टू। अब क्या दिया गया है, गिव मी ए पेन, यानी जो चीज़ दी होती है वही लिख देते हैं, उसको कोई परिवर्तन करते हैं नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गिव मी ए पेन। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।